हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो पेपर है विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25। पेपर का जो कोड है A50,000 का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। आपका जो पूर्णांक होगा वह 70 नंबर का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र आपके जो होंगे 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में विभक्त होगा। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे और आपके ब में जो आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे। कह रहा प्रत्येक जो खंड 3 होंगे, प्रत्येक 3 उपखंडों में क ख ग में विभक्त होगा। खंड क में आपके भौतिक विज्ञान, खंड उपखंड आपके ग में ख में आपके रसायन विज्ञान और उपखंड ग में आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले खंड अ देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और इसका उपखंड जो है क, इसको आपको ओएमआर शीट पे भरना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सा है? देखिएगा, अदिश और सदिश का आपको ट्रिक बताते हैं। जिस वो सदिश होता है ना उसमें वो आता है, वह जिसमें आता है वो सदिश होता है, जिसमें वो नहीं आता वो अदिश होता है। देखिए वो आया, वो मतलब ये सदिश है, इसमें भी वो आया सदिश है, इसमें भी वो आया सदिश है, तो कार्य आपका क्या होता है? अदिश एक राशि होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा बल यप तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा पी में संबंध क्या होता है? तो आपका जो संबंध होता है ना डेल्टा पी बट्टा डेल्टा टी इजकल टू एफ होता है। ओके, जिन्हें लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहो, रेड वाला बटन आपको दबा देना है। ओके, क्योंकि आप इसके बाद 10th क्लास में जाएंगे, फिर आपका 9th में ही वार्षिक पेपर होगा, तो आपको हमारे चैनल पे ही सबसे पहले क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ओके, तो सब्सक्राइब करो। फिर कह रहे हैं यहाँ पर ना संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो बल के। किसके बराबर होती है? बल के। संवेग परिवर्तन की जो दर बराबर होती है वो किसके बराबर होती है? वो आपके बल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। फिर कह रहा है आपके निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं के लिए होता है। तो वस्तुओं के लिए क्या होता है आपका? ध्यान से देखिएगा, त्वरण आपके जो होते हैं समान होते हैं। क्या होते हैं? त्वरण जो आपका होता है समान होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए और उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाए तो कैसा उसका बल होगा? तो इसका जो बल हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्प्रिंग तुला का कार्य सिद्धांत है। स्प्रिंग जो तुला का कार्य सिद्धांत की तो क्या होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गति के द्वितीय नियम पर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य कौन सा नहीं है? ध्यान से देखिए, लकड़ी आपकी सॉरी प्रकाश जो आपका होता है द्रव्य नहीं है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिस ताप पे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है? तो उस ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से यौगिक कौन है? तो यौगिक कौन सा होता है? जल, क्योंकि जल का सूत्र H2O। जब दो तत्व आपस में जुड़े होते हैं वह यौगिक होता है। नाइट्रोजन N होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, और वायु जो होता है इसको भी O2 कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी तत्व हैं। आपका जो जल था एक यौगिक था। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र कोलाइडी विलयन नहीं है? तो कोलाइडी विलयन कौन सा नहीं है? NaCl आपका क्या है? कोलाइडी विलयन नहीं है। ओके, अभी तक जिन लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए कर लो यार, कोई पैसा थोड़ी लगता, बस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर दो दबा के। चलो सब लोग दबा दिया। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं दबाए कि ना दबाए, अरे बाबू पैसा थोड़ी लगता है, दबा दिया करो। ओके, आप लोग के लिए मेहनत किए जा रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिएगा चांदी का प्रतीक पूछ रहा, तो चांदी का जो प्रतीक हो जाएगा Ag। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से बूझे चूने का सूत्र क्या होता है? तो बूझे चूने का जो सूत्र आपका होता है CaOH का होल 12 हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? बूझे चूने का सूत्र होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कोशिका का पावर हाउस क्यों कहलाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसे क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। निम्न अगला क्वेश्चन कह रहा है टमाटर तथा पकी मिर्ची का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो किसके कारण से लाल लाल आपका होता है? किसके कारण से आपका लाल होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता हो तो। कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए अगर पता हो तो देखिएगा वर्डी लव के कारण। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा एक्सान किस कोशिका का भाग होता है? एक्सान जो होता है किस कोशिका का भाग होता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या होगा आंसर।
फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा मानव शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने वाला कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्नायु ऊतक, और क्या कहते हैं उसको एक और नाम होता है। तो चलिए इसको हम लोग फिलहाल अभी जानते हैं, स्नायु ऊतक होता है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रक्त एक प्रकार का हमारा संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, निम्नलिखित में से द्विबीजी पत्री कौन सा होता है। तो द्विबीजी पत्री आपका देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर मटर होता है। क्या होता है मटर। मटर आपके क्या होता है द्विबीजी पत्री आपका होता है। फिर यहाँ पर क्या रहा ना कि एक कोशिका का जंतु रखे गए हैं। तो एक कोशिका के जो जंतु रखे गए हैं, मतलब एक कोशिका का अंदर मोनोरे जगत में प्रोटिस्टा जगत में दोनों में रखे गए हैं। तो आप ए और बी दोनों में से किसी को भी मार सकते हैं, दोनों आपका सही हो जाएगा। ओके। फिर आपके यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न में क्या रहा, अदिश तथा सदिश राशियों का आपको उदाहरण देकर बताना। तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। जैसे आप बता दें कि आप कार्य, समय, दूरी, चाल, ये सब क्या आपके होते हैं अदिश राशि होते हैं। फिर सदिश राशि की परिभाषा क्या बताएंगे, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग बता देंगे, बल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, ये सब आपके क्या होते हैं सदिश राशियाँ का उदाहरण होता है। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या रहा है, न्यूटन का गति विषय से संबंधित तृतीय नियम बताइए। तो तृतीय नियम का क्या होता है, इसका परिभाषा सुन लीजिए आप लोग। एक यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है पहले वस्तु पे क्या करती है बल लगाती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम कहते हैं। जैसे रॉकेट का संरक्षण सिद्धांत हो गया। उदाहरण में आप देख सकते हैं बंदूक से छूटी हुई गोली। फिर क्या रहा, द्रव्यमान तथा भार में आपको 4 अंतर बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की मतलब बल के आवेग के बराबर होता है, या तो आप इस सवाल को लगा लीजिए। ओके। फिर यहाँ से उपखंड ग है, वाष्पीकरण से क्या तात्पर्य है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण दीजिए। परमाणु तथा अणु में आपको 4 अंतर लिखना है। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में आपको अंतर बताना और उदाहरण देकर क्या करना है समझाना है। फिर क्या रहा, द्रव्य किसे कहते हैं, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैसों के गुणों की तुलना कीजिए। फिर आपका यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका है जंतु ऊतक कार्यों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को संक्षेप में लिखना है उदाहरण। फिर आपको किन्हीं दो खंडों को कीजिए, इसमें से कोई 2 ही करना, 3 दिया है। ओके। तो क्या है आपका अस्थि तथा उपास्थि में 2 अंतर, कंडरा तथा स्नायु में 2 अंतर, रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर, किसी 2 ही को बताना। फिर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका संघ पोरीफेरा के जंतुओं के लक्षण लिखिए तथा इस संघ के जंतुओं के उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, उस पर वीडियो आपको बता दिया जाएगा।